नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज देखेंगे दोस्तों झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में। पहले दोस्तों हम झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को पहले डिटेल से समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इससे संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखेंगे झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। कौन कौन से काल में किन नामों से झारखंड को जाना जाता था चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ऐत्रीय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में भी मुरंड के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता था। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत में पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड के नाम से झारखंड को जाना जाता था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ बंगला, सियार उल मुथरीक, कबीर के दोहे में, जायसी द्वारा पद्मावत में, ये सभी जगह में झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। आईने अकबरी में कोकरा और खंकराह के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता था। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल के नाम से पुकारा जाता था। फाहियान द्वारा कुक्कुटलाड के नाम से, वेनसांग द्वारा किलो नासू कालाना या कर्ण स्वर्ण के नाम से पुकारा जाता था। मुगल काल में झारखंड को खुखरा, कुकरा और कोकराह के नाम से जाना जाता था। तुजुके जहांगीर में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐत्रीय ब्राह्मण में मिलता है और झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में गुप्त शासकों के गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काई लॉ तथा इससे पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ए कोह शब्द का प्रयोग किया था। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से संबोधित किया गया। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। अब झारखंड में आदिवासियों का प्रदेश कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। असुर जनजाति में झारखंड की प्राचीनतम जनजाति रांची, लोहरदगा और गुमला है। बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया में संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। कोरबा जनजाति, मुंडा उरांव हो, ये मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। चेरो खरवार संथाल 1000 ईसा पूर्व तक चेरों, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थीं। पूर्व मध्यकाल में झारखंड हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ।
वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया जाता था। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य में का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुनों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड भी कहा जाता था। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझ लिए हैं कि किन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था और उनसे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति झारखंड को किस नाम से पुकारते थे, उस बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, उसको अब हम लोग दोस्तों डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग झारखंड से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? पहला ऑप्शन है दोस्तों पहाड़ियों की बहुलता के कारण, दूसरा है पठार की बहुलता के कारण, तीसरा है वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, चौथा ऑप्शन है जनजाति की बहुलता के कारण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका पहला ऑप्शन है विष्णु पुराण में, दूसरा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तीसरा आईने अकबरी में, चौथा ऑप्शन है ऐत्रीय ब्राह्मण में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऐत्रीय ब्राह्मण में, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका 7वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तो 13वीं शताब्दी में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कुकुटलाड, दूसरा झारखंड, तीसरा कीकाटा नाम देशवनार्थ, चौथा मुरंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तो कीकाटा नाम देशवनार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, अथर्ववेद में। व्रात्य नाम से संबोधित अथर्ववेद में किया गया था। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों असुर। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुनों का देव कहा गया था? तो पहला ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पहला ऑप्शन खोखरा शब्द, दूसरा ऑप्शन छोटा नागपुर, तीसरा झारखंड, चौथा कुक्कुड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों खोखरा शब्द से संबोधित किया गया था, शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है किस नाम से? खोखरा के नाम से, छोटा नागपुर के नाम से, झारखंड के नाम से या कुक्कुट के नाम से? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
तो कुक्कुट के नाम से संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुक्कुट के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र के नाम से किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है वायु पुराण, दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा भागवत पुराण, चौथा विष्णु पुराण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। निम्न में से, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दूसरा ऑप्शन अकबरनामा में, तीसरा में तारीख़ बंगला में, चौथा ऑप्शन है तारीख़ फिरोजशाही में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से किया गया है? तो मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा मुंड, दूसरा मुरंड, तीसरा पुंड, चौथा पुंडरीक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुरंड। मुरंड के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है वायु पुराण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन है खोखरा, दूसरा मुरंड, तीसरा मुंड और चौथा पुंडरीक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, मुंड के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कुक्कट लाट के नाम से, दूसरा मुंडल के नाम से, तीसरा किक्कट प्रदेश के नाम से और चौथा छोटा नागपुर प्रदेश के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कुक्कुट लाट के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा मुरंड, दूसरा मुंड, तीसरा कलिंद देश, चौथा किक्किट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किस नाम से किसके द्वारा संबोधित किया गया? छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, दूसरा समुद्रगुप्त द्वारा, तीसरा फाहियान द्वारा, चौथा वेनसांग द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड प्रदेश को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इसका ऑप्शन है गया, बनारस, सासाराम, इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, बनारस। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है मैकलुस्कीगंज, दूसरा मेदिनीनगर, तीसरा किशुनपुर और चौथा वीरभूम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा, किशुनपुर के नाम से, जिसको बाद में रांची के नाम से जाना गया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों अशोक के शिलाखंड से, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से कि हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस
बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो इसका पहला ऑप्शन बृहद्रथ, दूसरा कर्ण, तीसरा युधिष्ठिर, चौथा जरासंध। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चौथा जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुक्कुट के नाम से, मुरंड के नाम से, पुंड के नाम से या पुंडरिक के नाम से? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पुंडरिक के नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड को पुंडरिक के नाम से चर्चा में आया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरिक के नाम से की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन पशुभूमि, दूसरा मुरंड, तीसरा पुंड, चौथा अटावी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, पशुभूमि के नाम से प्रयुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, अटावी, मुंड, पुंडरिक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, अटावी के नाम से संबोधित किया गया है। 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पहला ऑप्शन कांखजोल, दूसरा नरीखंड, तीसरा मुरंड, चौथा खोखरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड के नाम से ही झारखंड को संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तारीख़ बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारीख़ बंगला में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। मतलब इसका तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है और तारीख़ बंगला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा मुरंड, तीसरा खोखरा और चौथा कुक्कुट देश के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों झारखंड के नाम से। मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ बंगला, सियार उल मुतखरीन में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा खोखरा, दूसरा मुरंड, तीसरा किलो नासू कालाना, तीसरा होसो मा तो ना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, किलो नासू कालाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा दोस्तों पद्मावत, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा ऑप्शन होगा दोनों में या चौथा ऑप्शन होगा किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन कबीरदास, दूसरा रहीम, तीसरा मीराबाई, चौथा सूरदास। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कबीरदास ने भक्ति काल में झारखंड का उल्लेख अपने दोहे में किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन होगा खुखरा के नाम से, दूसरा कुकरा के नाम से या उपरोक्त दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
सी नंबर उपरोक्त दोनों में, मतलब खुखरा और कुकरा दोनों में ही झारखंड, मुगल शासनकाल में झारखंड को कुकरा और खुखरा दोनों नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोकरा, दूसरा खंकराह, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, दोनों में, मतलब कोकरा और खंकराह। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा और खंकराह के नाम से प्रयुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा दोस्तों छोटा नागपुर, दूसरा कोल्हान, तीसरा संथाल परगना, चौथा पलामू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, संथाल परगना। संथाल परगना क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा नरसिंह देव द्वितीय, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नरसिंह देव द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है वनों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण, कर्क रेखा के गुजरने के कारण, जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, जनजातियों की अधिकता के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर के नाम से, दूसरा संथाल परगना के नाम से, पलामू के नाम से, सिंहभूम के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, छोटा नागपुर के नाम से। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पहला ऑप्शन पुंड्र देश, दूसरा आठवीं देश, तीसरा कलिंद देश, चौथा कुक्कुट देश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा, कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर, दूसरा झारखंड, तीसरा मुरंड और चौथा जंगल महल के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा है, यह क्लास अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस झारखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और महत्वपूर्ण MCQs है, आपको इस चैनल में हमेशा मिलता रहेगा दोस्तों। जब तक आपका एग्ज़ाम झारखंड से संबंधित, जैसे हो गया JSSC, CGL, झारखंड दरोगा, JPSC से संबंधित जितने, मतलब झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम में यह सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।